यहाँ खड़ी है हमारी बसंती, काफी टाइम बाद आप लोग इसे फ्रेम में देख रहे हो। नॉर्मली ये लास्ट हमने उत्तराखंड रिलीज इससे की थी, उसके बाद से आप देख रहे हैं इसे। और बहुत जल्द अपन इसी से एक राइड करने वाले हैं भाई। बेसिकली गोकुल नहीं दिखाया। इवन श्री कृष्ण जी जब नदी से क्रॉस करके यशोदा मैया के पास पहुंचे थे, तो यशोदा मैया ने जहाँ से पानी से उन्हें नदी से तट पे जिस जगह पे उठाया, तो वो स्थान, तो ऐसे सारे स्थान है, यूनिक यूनिक स्थान है। इन सारे स्थानों के बारे में पता किया, रिसर्च किया। हम उस स्टेप से चलेंगे, मतलब जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी जिस जिस टाइम पीरियड पे रहे, वो टाइम पीरियड बता बता के उस जगह से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूरी सीरीज रहने वाली है। सीरीज की मैंने नाम भी सोचा है भाई, कृष्ण जन्माष्टमी यात्रा। ये मैंने इस यात्रा के बारे में सोचा है। और इस सीरीज के अंदर हम एक एक स्थान को श्री कृष्ण जी से रिलेटेड एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ से गए थे भाई। मैं आपको जिंदगी में एक चीज बता रहा हूँ, ये गलती कभी मत करना। लाइफ में दो अलग अलग काम वाले मत रखना घर के अंदर, और वो भी सेम टाइम पीरियड पे ना, तो बिल्कुल मत रखना। और बाय चांस अगर आप मेल हो, तो फिर तो आपकी जिंदगी नष्ट होने वाली है भाई, सच्ची। क्योंकि आपको लेडीज की लड़ाई के अंदर बीच में समझ में नहीं आया करना क्या है। सेम मेरे साथ भी हो रहा है। सुबह सुबह उठ चुका हूँ, सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले हाल ये हुआ है कि सुबह सुबह वो दोनों लेडीज आपस में लड़ने लग गई। मम्मी ने बेसिकली ना एक्स्ट्रा काम वाले रखे थे घर के अंदर। रिसेंटली दादी की ना एज अब बढ़ती जा रही है, और दादी ना मतलब अपने शरीर के अंदर ताकत उनकी नहीं है, तो उन्हें कोई पकड़ के चले तभी काम बन पाता है। और एक दो बार ऐसा हो चुका है कि वो, अगर उन्हें कोई पकड़ के नहीं चल रहा और वो वैसे ही जिद करती है नहीं पकड़ के चलने के लिए, तो वो एक बार गिर भी चुकी हैं। तो उसकी वजह से उन्हें चोट भी आई है। तो उसके बाद से हमने ना परमानेंटली एक बेसिकली स्टाफ दादी के लिए रखा हुआ, दादी का काम करेंगे और सिर्फ खाना देंगी। तो बेसिकली क्या हुआ अभी बताता हूँ, रख दो। सुबह सुबह मनीत निकल गई अपने काम पे। मम्मी यहाँ से जा चुकी हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में मम्मी का ना रेगुलरली चेकअप्स चलते रहते हैं। और मम्मी का आपको पता है इलाज चल रहा है। मम्मी को पेट में एक प्रॉब्लम है, तो काफ़ी समय से खैर वो अब नॉर्मल होने को आने लगी है। पर वो टाइम पीरियड में, उस टाइम पीरियड में उन्हें दिल्ली रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पहले भी क्या हुआ, वो आगरा रहती थी ना, तो आगरा रहने की वजह से वो इलाज दिल्ली में चलता है, तो प्रॉब्लम बहुत आती थी। और जो आगरा के डॉक्टर, उनको वो इलाज पता नहीं है जो हो रहा है। और वैसे भी क्या होता है ना, जिस डॉक्टर से आप इलाज कराओ उसी डॉक्टर के पास आप रेगुलरली जाओ, तो ही सही रहता है। अगर 10 डॉक्टर से इलाज कराओगे तो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो ऐसा कुछ है भाई। तो मम्मी जा चुकी थी दिल्ली। अब ये दोनों अकेले थी और दोनों एक दूसरे से भिड़े जा रही थी। अब पापा तो क्या करे, पापा तो दोनों की लड़ाई देख के तुरंत निकल गए भाई पतली गले से। उन्होंने बोला इनके बीच में तो मेरा ही सर खराब हो जाएगा। और मैं फंस गया घर के अंदर, क्योंकि मैं घर के अंदर बैठा हुआ था भाई। तो मैंने सॉल्व की लड़ाई। मैंने दोनों को अलग अलग टास्क दिए काम करने के लिए। तो यहाँ एक दीदी खाना बना रही है और एक दीदी बाहर सफाइयाँ कर रही है घर के अंदर। और ऐसा कुछ हाल है भाई, जब ये सफाई और खाना बना रही है ना, तो मुझे थोड़ी शांति मिली, अलग अलग काम कर रही है। नहीं तो सुबह से इनकी लड़ाई नहीं सोल्व कर रहा था, ये आपस में एक दूसरे को काम दे रही थी, आपस में एक दूसरे से लड़ाई जा रही थी। मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, वो मैं वो नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। फिर मुझे रियलाइज हुआ यार, एक दूसरे के कहने से काम करेंगे नहीं, काम हमें बताना पड़ेगा इन्हें। फिर मैंने मनीत को भी सब कुछ समझाया। क्योंकि मैं पहले ना, मतलब मेरे पास स्टाफ हुआ करता था, मेरा रेस्टोरेंट हुआ करता था, तो मुझे पता था कैसे हैंडल करना है स्टाफ को, तो इसलिए मैं हैंडल कर लेता था। बाकी सच्ची यार, सर फट गया सुबह सुबह। जिंदगी खराब हो चुकी है। सुबह से नहाया नहीं हूँ, 2 घंटे हो चुके हैं इन्हीं के सॉल्व कर रहा हूँ। अब 2 घंटे बाद में फ्री हुआ हूँ, तो अब मैं जाके नहाऊंगा भाई फटाफट। नहाता हूँ, तैयार होता हूँ, और आप लोगों को सारी प्लानिंग बताता हूँ अपनी नई ट्रिप पे आगे कहाँ कहाँ निकलना है, और क्या क्या चीज़ें चलने वाली है, और क्या क्या होने वाला है। काफ़ी सारी प्लानिंग करी है मैं 3-4 दिन, मतलब सारी प्लानिंग ही कर रहा था। जब मैं महाराष्ट्र में था और रास्ते में आ रहा था, तो सारी प्लानिंग कर रहा था। अभी प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा कंफ्यूज था यार, मेरे दिल में भी कुछ था। तो वो चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। मतलब मेरे प्लान ना दो चल रहे थे दिमाग में, मैं उसी वजह से कंफ्यूज था यार, मैं ये करूँ या वो करूँ। और ऐसा होता है ट्रैवलर्स के साथ, क्योंकि ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। जब ट्रैवलर्स ट्रैवल करते हैं ना, तो उनको एक ही टाइम पीरियड में दो दो जगहों पर पहुंचने के लिए ओकेजन ऐसे मिल जाते हैं, और दोनों सबसे बड़े बड़े होते हैं। तो ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था भाई। तो फिर मैंने सोचा यार, क्यों ना पोल रखा जाए। तो मैंने पोल भी रखा था इंस्टाग्राम पे, और उसके थ्रू मेरे लिए ईजी हुआ भाई। थोड़ा नहा धो के आता हूँ, फिर आराम से समझाऊंगा आप लोगों को। बाकी इसकी जिंदगी अच्छी है, ये मस्त खेलती कूदती रहती है। अच्छा, खाना खा रही है। खाना खाते समय डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इन्हें। वैसे भी खाना बहुत कम खाती है भाई। हाँ हाँ, सब पता है, चालाक खोर। सो यहाँ आ चुके हैं अपने पास मस्त सुबह सुबह पराठे। सुबह तो क्या बोलूं, अब दोपहर हो चुकी है खैर। और दही के साथ साथ में मक्खन डाल के आराम से खा रहा हूँ, पानी में मिला हुआ है। एक बात तो मानने की है। अरे कौन, तेरे उल्टे सीधे काम। मेरी लाइट किधर कर दी। अबे अबे अबे, कर क्या रही है तू। मेरे फोन को छोड़ो, तुझे किससे बात करनी है फोन पे। हाँ हाँ, गुड्डे से खेल। वैसे एक बात तो मानने की है कि घर आके खाने पीने की टेंशन नहीं रहती है भाई। खाने पीने के लिए चीज़ें अच्छी मिल जाती है, और खातिरदारी बढ़िया तरीके से होती है। हालांकि ट्रैवल ब्लॉगर की ज़िंदगी में यही सबसे कम होता है कि उसकी खातिरदारी सबसे कम ही होती है। आज से वो परेशान ही हो रहा था घूमते हुए, क्योंकि खाना उसे ढंग से मिलता नहीं है, और खाना ढूंढ ढूंढ के ही खाना पड़ता है उसे। उसकी ज़िंदगी में ये भी एक टास्क रहता है, खाना ढूंढना। हम्म।
वैसे बहुत स्वाद है यार, घर के खाने की तो बात ही अलग है। तो भाई दोस्तों, मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और काफी फ्रेश फील कर रहा हूँ। जब तक मैं नहा धो ना लूँ ना, मुझे अधूरा अधूरा सा लगता है। अभी थोड़ा फ्रेश सा हो चुका हूँ। हालांकि आगरा के अंदर ना खतरनाक सी गर्मी है, मौसम थोड़ा सा गर्म ही रहता है इस टाइम पीरियड में। यहाँ पे बारिश होती है तो थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर मॉइस्चर जैसा हो जाता है। चलो भाई, वैसे यहाँ खड़ी है हमारी बसंती, काफी टाइम बाद आप लोग इसे फ्रेम में देख रहे हो। नॉर्मली ये लास्ट हमने उत्तराखंड रिलीज इससे की थी, उसके बाद से आप देख रहे हैं इसे। और बहुत जल्द अपन इसी से एक राइड करने वाले हैं भाई। एक नहीं मतलब मल्टीपल राइड्स होंगी इससे, और बाइक से ही करेंगे, क्योंकि बाइक के बगैर ना अधूरा अधूरा सा लगता है। और मुझे भी फील हुआ यार, बाइक के बगैर अनकंफर्टेबली थोड़ा बहुत रहता है। बाकी अपनी जो सीरीज होने वाली है वो तो मैंने पहले सोची थी कि माउंटेन्स की तरफ जाऊंगा, जब मैं महाराष्ट्र से निकल रहा था। पर मैं जब आगरा पहुंचा ना, तब मुझे रियलाइज हुआ यार, मतलब मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला यार जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी में ना वृंदावन चल, वृंदावन में बहुत सारे धाम है जो श्री कृष्ण जी के साथ जुड़े हुए हैं। तो वो सारे धामों के दर्शन भी कर लेगा, साथ साथ लोगों को भी पसंद आएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम है तो हर कोई देखना भी चाहता है, श्री कृष्ण जी के दर्शन करना चाहता है, तो उनके दर्शन भी बढ़िया हो जाएंगे। मैं बोला साथ साथ मुझे पुण्य भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, सबको दर्शन कराते हुए। तो हम लोगों ने प्लान किया भाई, जन्माष्टमी की तरफ चलेंगे भाई। और साथ साथ मैंने पोल भी डाला था भाई उससे पहले, प्लानिंग करने से पहले, क्योंकि मैं कंफ्यूज था कि पहाड़ों की तरफ जाऊं कि वृंदावन जाऊं। क्योंकि कई सारे लोग ये कहते हैं यार आप रिपीटेड सेम जगह दिखाते हो। तो फिर मैंने सोचा यार कि ऐसे ना हो, वृंदावन तो मैं बहुत बार दिखा चुका हूँ, तो लोग बोलेंगे कहीं रिपीटेड जगह दिखा दी। फिर मैंने रियलाइज किया कि यार रिपीटेड जगह तो है, लेकिन काफी सारी वो जगह है जो श्री कृष्ण जी के साथ जुड़ी हुई है, जिन जगहों को मैंने नहीं दिखाया है। वृंदावन तो वही जगह है, पर वृंदावन के अंदर वो सारी बहुत सारी जगह है जो मैंने दिखाया। जैसे बेसिकली गोकुल नहीं दिखाया। इवन श्री कृष्ण जी जब नदी से क्रॉस करके यशोदा मैया के पास पहुंचे थे, तो यशोदा मैया ने जहाँ से पानी से उन्हें नदी से तट पे जिस जगह पे उठाया, तो वो स्थान, तो ऐसे सारे स्थान है, यूनिक यूनिक स्थान है। इन सारे स्थानों के बारे में पता किया, रिसर्च किया। हम उस स्टेप से चलेंगे, मतलब जहाँ जहाँ श्री कृष्ण जी जिस जिस टाइम पीरियड पे रहे, वो टाइम पीरियड बता बता के उस जगह से एक एक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। पूरी सीरीज रहने वाली है। सीरीज की मैंने नाम भी सोचा है भाई, कृष्ण जन्माष्टमी यात्रा, ये मैंने इस यात्रा के बारे में सोचा है। और इस सीरीज के अंदर हम एक एक स्थान को श्री कृष्ण जी से रिलेटेड एक्सप्लोर करेंगे, जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ से गए थे भाई। तो वैसे जन्माष्टमी को भी है, 7-8 दिन है। तो अभी उससे पहले ये सीरीज पूरी आ जाएगी, तो जन्माष्टमी के टाइम पीरियड में इजी लोग ये सीरीज देख पाएंगे। लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, लोग भी वो सारे धामों के दर्शन कर पाएंगे, साथ साथ मेरे लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी उन धामों के उस टाइम पीरियड पे दर्शन कर पाऊंगा जो बहुत ज़्यादा पावन है। जन्माष्टमी का टाइम है भाई, तो अपने लिए फर्स्ट टाइम होने वाला है। मैं अपनी लाइफ में कभी जन्माष्टमी वृंदावन नहीं गया हूँ, तो फर्स्ट टाइम हम जन्माष्टमी वृंदावन जाने वाले हैं भाई। कि अपनी बाइक को आज तैयार कर लेते हैं, सारी चीज़ें रेडी कर लेते हैं। हालांकि वृंदावन ज़्यादा दूर नहीं है, रेडी करने की तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ क्या होता है ना, एक बार हम जब ट्रिप पे निकल जाते हैं, तो ये बाइक को ना उस टाइम पीरियड पे हम रास्तों में सही नहीं करा सकते। तो अभी इसकी बेसिक मरम्मत करा देते हैं, क्योंकि हम लगातार ट्रैवल करते रहते हैं ना। तो ये देखो, अभी टाइम हो चुका है, 2-2.5 साल हो गए इस बाइक को मेरे पास, तो इसके सीट कवर हल्के हल्के फटने लग गए हैं। दूसरा पता है क्या, मेरी गाड़ी ज़्यादातर खड़ी रहती है धूप में ना, तो धूप लगने की वजह से ये सीट कवर हार्ड हो जाता है, और पानी पड़ता है तो फट जाता है भाई। तो ऐसे ही कुछ फट चुका है, तो नया सीट कवर डलवा देंगे। साथ में ये लोहा दिख रहा है आप लोगों को, ये यूटिलाइज होता रहता है, बारिश और धूप पड़ती है ना, तो ये जंग हल्का हल्का खाने लग गया है, तो इसे पूरा पेंट करा देंगे, तो नई हो जाएगी थोड़ी बाइक। थोड़ी साफ सुथरी भी लगेगी, खड़े खड़े धूप मिट्टी धूल सब खाई है तो धुलवा भी देंगे, वॉलिंग भी करा देंगे। देखो चेन पूरी सूखी हुई है, तो ऑयलिंग करवा देंगे। ऑयलिंग कराना बहुत ज़रूरी है, कि जब रन करेगी ना गाड़ी तो दिक्कत देगी भाई। तो ये सारे बेसिक काम करवाते हैं आज, और फिर हमारे जब ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा कल से, तो उसके बाद अपन को दिक्कत नहीं आएगी भाई, इजीली अपन घूम सकेंगे बढ़िया तरीके से। तो चलो भाई, आज बाइक उठाते हैं, निकलते हैं, सारी सफाइयाँ वफाइयाँ और काम कराते हैं। धूप में खड़े खड़े ना बाइक की जितनी भी रस्सियां थी ना, ये भी हार्ड हो चुकी है भाई, बेकार हो गई है बिल्कुल। नई रस्सियां भी लेनी पड़ेगी सामान बांधने के लिए। इतनी सारी रस्सियां दी, ये सारा सामान बांधने के काम आती है, लेकिन सारी हार्ड हो चुकी है। लोहे से बंधी हुई थी तो रस्ट लग गया पूरा, और ये बेकार हो गई है। देखते हैं कहीं रस्सी मिलेगी तो रस्सियां भी लेके आएंगे,
हालांकि हमारे को एक रस्सी से भी काम चल जाएगा अभी ट्रैवल के लिए, लेकिन तब भी ले आएंगे क्योंकि आगे ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आती है फिर। जब से आधुनिक दुनिया आई है ना भाई, सच्ची जिंदगी खराब हो चुकी है भाई। लोग ऑनलाइन ही सारा सामान मंगाने लग गए। सब्जियां भी ब्लिंकिट पे आती है हमारे घर में और ब्लिंकिट से ही खाने पीने का सारा सामान आता है भाई। इतना बड़ा डब्बा आ चुका है घर में। और डब्बा मम्मी ने ऑनलाइन ऑर्डर किया है, पेमेंट मुझे करनी पड़ी है क्योंकि मम्मी ने ऑर्डर किया है भाई, पेमेंट तो करनी ही थी फिर, तो कर दिए भाई। चलो अभी बाइक निकालते हैं फटाफट बाहर और फिर तैयारी पे निकलते हैं बाइक की सारी। सामान वामान तो वैसे मैं कुछ खास नहीं लेके जाने वाला हूँ, लिमिटेड सामान ही लेके जाने वाला हूँ। ये तो वैसे भी हम अंदर ही करेंगे, वृंदावन के अंदर ही, तो रुकने के लिए दिक्कत है नहीं वहाँ पे। और इवन सादा सामान ले जाके कोई फ़ायदा भी नहीं है वहाँ पे, क्योंकि रहने की जो व्यवस्था वहाँ पर है, नहाने की व्यवस्था वहाँ पे हो ही जाती है। बस अपन को एक्सप्लोर करना है आराम से और बढ़िया तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो टेंट वेंट अपने साथ लेके नहीं जाने वाला हूँ, स्लीपिंग मैट की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ कपड़ों की ज़रूरत है लेके जाने के लिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं होने वाली है। हालांकि उसके आगे जो ट्रिप होंगी उन सब में सब कुछ चाहिए होगा, तो अभी सारा सामान संभाल के भी साइड में रख देंगे ताकि जब आगे जाए तो दिक्कत ना आए भाई। ये मम्मी ने देखते हैं क्या मंगाया भाई। क्या लगता है दीदी क्या होगा इसके अंदर? क्या लगता है? क्या? ये मम्मी ने मंगाया है, हाँ बाउल है टाइप का लग रहा है कुछ, हाँ, ये बोले ना भाई। ग्लास बाउल है। अच्छा। अरे बाउल डाला लाई मंगाया क्यों है? ओहो हम्म। अच्छा लगा। खिलौना टाइप का है, अच्छा लगा। आइसक्रीम खाने के काम आएगा। हम्म, कुछ का कुछ मंगाती रहती हूँ, थोड़ा ऊपर अच्छा रखो, लगा। थोड़ा ऊपर। अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा लग रहा है। चलो बढ़िया है, बस इसे तोड़ना मत है। ठीक है भैया। जल्दी। तो गाड़ी खड़े खड़े टाइट हो चुकी है भाई, पीछे शिफ्ट करने में हल्का टाइटनेस फील हो रही है पूरी। ओके जी। चलो बाहर निकालता हूँ भाई, खतरनाक टाइट है। बहुत दिनों बाद मैं गोप्रो लगा के निकलने ही लगा हूँ, तो ये देखो भाई ऊपर मौसम बारिश जैसा बन चुका है और बारिश होने भी लगी है। वैसे तो बारिश नहीं हो रही थी लेकिन अभी सडनली बारिश होने लग गई भाई, पर ठीक है चलो कोई नहीं, होने तो थोड़ी देर, बारिश थोड़ी देर में बंद हो जाएगी और फिर निकलेंगे आराम से कोई टेंशन के बगैर। हाँ, इसका भी अभी होना जरूरी था क्या? मस्ती देखो, इसकी मस्तियां देखो भाई। ओए 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 ओए, नहीं नहीं नहीं, लग रही है, नहीं नहीं। अरे यार लग जाएगी कुकर, कुकर लग जाएगी कुकी, मुझे मत काट। ये देखो हाथ पकड़ से पड़ रही है हाथ। जैसे मैं इसके इसके यहाँ गुथुली करता हूँ ना तभी काटती है मुझे। काटती भी नहीं, मतलब दांत से पकड़ती है, देखो बहुत टाइटली नहीं पकड़ती, लाइटली पकड़ती है। ये पकड़ 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 पकड़, इसे पकड़ 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 पकड़, इसको यहाँ गुथुली करता हूँ मैं यहाँ पे। छोटा टाइगर है, छोटा सा टाइगर। और जब मैं घर के बाहर भी होता हूँ तो मुझे इसकी याद सबसे ज़्यादा आती है भाई, पता है क्यों? क्योंकि ये बहुत क्यूट है। हालांकि वीडियो कॉल पे तो एक्टिव रहती नहीं है, अभी तो मैं इसके साथ खेल पा रहा हूँ, पर तब भी इसकी याद बहुत आती है भाई। ओहो, मतलब ये ऐसा पेट है कि हमारे साथ रहता है। मतलब नॉर्मली जब हम पहले डॉग्स पालते थे ना, वो ज़्यादातर घर के अंदर नहीं रहते थे, उन्हें बाहर रहने की आदत थी और वो बाहर ही घूमते कूदते कूदते रहते थे, तो हम उससे ज़्यादा साथ भी नहीं रखते। दूसरा फिर ये भी होता था कि डॉग्स ना ज़्यादातर साइज़ में बड़े होते हैं। कैट्स बड़ी प्यारी है यार, छोटी होती हैं यार। ये हमने पहली बार कैट पाली है और बहुत क्यूट है ये, अच्छा लगता है यार। इसका रूम के अंदर ही सारा सेटअप है, गंदगी भी नहीं करती है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब लिड्स आती हैं, लिड जिसके अंदर ये फ्रेश होती है वो वहाँ पड़ी हुई है। ये देखो भाई, ये देखो ये लिड है इसकी, इसमें ये फ्रेश हो जाती है और कहीं गंदगी नहीं करती है, अच्छी वाली प्राणी है। हालांकि मस्तियाँ बहुत करती है, देखो ये देखो ये देखो देखो मेरे हाथ पकड़ रही है, देखो। मेरे से क्या दुश्मनी, मैं तो तेरा दोस्त हूँ। ये देखो छोटा टाइगर है, छोटा। देखना है महारानी कहाँ सो रही है भाई, और वो भी उल्टी होके सो रही है, नहीं सीधी सो रही है, उल्टी सो रही है। उठ जा उठ जा, सोती रहती है और खाती रहती है। बस इतना प्यारा सा मुंह बना लेगी, मन करे पूरे टाइम प्यार करते रहे इसे। चलो भाई, बारिश बंद हो चुकी है और मैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे आ चुका हूँ। ओहो, बाइक चला के मज़ा बहुत आ रहा है। सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी किकें पहले मार दी थी मैंने। लो भाई, कुछ 1-1.5 घंटे की बारिश से यहाँ समुद्र बन चुका है भाई। बाप रे, ओ हो बहुत पानी है।
पानी पानी है। ओहो हो ओहो, फ़ोन की भी टेंशन हो रही है, सामान की भी टेंशन है, बारिश भी है। गुरुद्वारा कितना खूबसूरत लग रहा है ना भाई। बारिश होने के बाद ना सारी जगह पर रौनक मेला हो जाता है भाई। नॉर्मली यहाँ पे बहुत गर्मी थी आगरा में, कल तक इतना बुरा हाल था कि क्या बताऊँ, लेकिन अभी देखो बारिश होने के बाद बिल्कुल ठंडा ठंडा माहौल हो चुका और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। क्या बात है, आप हेलमेट ना भी पहना तो भी चलेगा, ऐसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले मुझसे। मतलब मुझसे क्या, सारी सरदारों से। चलो 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 चलो, जान दो मुझे, जान दो जान दो जान दो जान दो, हवा आन दो। ओहो, इतना परेशान कर दिया है, इतना चुभने लगा हूँ कि रास्ते में जगह ही नहीं छोड़ रहा कोई चलने के लिए। यार छोड़ दो, जाओ भाई ट्रक वाले अंकल आप जाओ, क्योंकि मुझे तो सामने आना रविंदर भाई के पास। ऐसा है भाई, काफ़ी टाइम से गाड़ी खड़ी है, थोड़ी सी ऑयलिंग कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बात है, हर जगह डाल दियो इसके तेल, ठीक है, ताकि चलते हुए चूचा आवाज़ ना करे। हाँ चू चू आवाज़ कर रही थी कसम से। बाय द वे, वैसे तो मुझे पेंट भी कराना था गाड़ी को, पर मैं अभी पेंट नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बारिश बहुत हो चुकी है और बारिश होने की वजह से ऊपर से सारी जगह हल्का हल्का भी पपड़ी हो जाएगी। ओहो अंकल रुको तो सही, बात तो कर नहीं देते थे यार। अच्छा मैं आप लोगों को बता था, बारिश बहुत हुई है और उसके वजह टाइम भी लेट हो गया है। अगर बाई चांस सीट कवर नहीं लगा तो प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। खैर पेंट के बगैर तो चल जाएगा काम अभी। खैर सीट कवर डलवा लेते हैं, नहीं तो क्या होता है जैसे बारिश होती है ना उसके बाद, जैसे अगर हम सीट पे बैठे तो यू कैन अंडरस्टैंड कपड़ों के अंदर पानी घुस जाता है। जैसे ही हम बैठते हैं ये सीट पानी पी लेती है और जैसे ही बैठो तो स्पंज की तरह हमारे कपड़ों के अंदर घुसा देती है सारा पानी। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं पूरी बाइक मार्केट, इसे कह सकते हो बाइक का भंडार है यहाँ पे। अगर आप बाइक का कोई A to Z कोई भी चीज़ मांगोगे ना यहाँ मिल जाएगी। हमको चाहिए सीट कवर, और सीट कवर चाहिए हमें थोड़ा डिसेंट। थोड़ा आगे चल के दिखाते हैं। यहाँ एक अंकल बैठते हैं जिनसे मैं पहले सीट कवर बनवाता रहता था बाइकों के, तो उनके पास चलते हैं।
सीट कवर बना दोगे? तो भाई मेरी गाड़ी को पूरा नंगा कर दिया है मतलब सीट उतार दी है और यहाँ पे सीट का भी कवर डल रहा है नया। कवर मैंने थोड़ा हैवी डलवाया है ताकि आगे भी चलता रहे, दिक्कत ना दे। लो भाई, नई हो चुकी है पूरी सीट और अब बढ़िया भी लग रही है। पहले चलाने में ना अधूरा सा अजीब सा लगता था और यहाँ से पानी घुस जाता था भाई इन दोनों जगहों से, तो बड़ी दिक्कत आती थी। पर अब ठीक है, बढ़िया हो चुका है। बड़ी देर से इसे ढूंढ रहा हूँ, पता चला ये नीचे छुपी बैठी है। कुकी कहाँ है? देखो आवाज भी नहीं कर रही बिल्कुल। कुकी, कुकी तो कहीं दिख ही नहीं रही, कहाँ चली गई कुकी? कुकी कहाँ है? कहाँ है कुकी? कहाँ है? सो यहाँ मैंने कार निकाल ली है भाई और मनीत को लेने जा रहे हैं। कुकी मस्ती बहुत करती है भाई, और मैंने कल ना कुकी की कुछ वीडियोस डाली थी, तो कोई हमारे बहुत प्यारे होंगे जो रोज वीडियो देखते होंगे तो कमेंट कर रहे थे भाई, उनका भी दिल करता होगा, पूछने का मन करता होगा कि भाई अर्शदीप फ्यूचर प्लानिंग कब कर रहे हो, मतलब कब बेबी कर रहे हो। तो उसके जगह उन्होंने बोला बिल्ली बेबी की जगह पूरी नहीं कर सकती है। मैंने बोला भाई, मतलब मन में सोचा भाई देखो ये ना हमारे लिए ना सेवा लिखी होती है, जो पेट्स आते हैं ना हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में, ये सब हमारे लिए सेवा लिखी होती है। और कब पता नहीं हमने मतलब इनसे ना हमें पुण्य मिलते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में हम इनके लिए कुछ कर रहे हैं या कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी कर रहे हैं ना, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। इवन जो स्ट्रीट डॉग्स के लिए हम खिलाते पिलाते हैं, जो लोग खिलाते हैं ना, उनके लिए फ्यूचर में या फिर कहीं ना कहीं उन्हें हेल्प ज़रूर होती है भाई। तो मेरा ये मानना है ये पुण्य तो करते रहना चाहिए। और रही बात फ्यूचर प्लानिंग की, तो वो तो सभी का ही करता है, पर वो सही टाइम और सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है कि उस टाइम करेगा। ऐसा कुछ है, मेरी भी फ्यूचर प्लानिंग सारी चल रही है। जैसे कि आप लोगों को बताया ना, मैंने प्लान किया हुआ है इंटरनेशनल ट्रिप का, और साथ साथ मैं मनीत का ना पूरा स्टूडियो खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने सेविंग्स कर रखी है भाई। तो जैसे ही अपना स्टूडियो खुलेगा तो मैं उसी के साथ साथ सारी प्लानिंग्स अपनी फैमिली की आगे की भी करूँगा भाई। क्योंकि देखो भाई, रेगुलर इनकम होना और स्टेबल इनकम होना भी बहुत ज़रूरी है फैमिली को आगे बढ़ाने से। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप से ज़िंदगी जीता हूँ, ऐसे नहीं कि हवा में तीर मार दिया और फिर काम हो गया, फिर कल को उस चीज़ से मैं पीछे हट जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि एक बार अगर बेबी हो गया तो उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, तो सारी चीज़ें हमें संभालनी है। हालांकि मतलब पूरी फैमिली है, सब कुछ है और सारा कुछ आराम से हो जाता है, लेकिन तब भी मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ में ना, कोई चीज़ में कोई दिक्कत ना हो, सारी चीज़ें परफेक्टली हो भाई। तो इसलिए मैं थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग करते करते ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बस यही था भाई, बाकी चलते हैं अभी मनीत को लेने के लिए। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। ओहो, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मैं भी बढ़िया हूँ। ये देखो भाई, छोटे बच्चे को जिस तरीके से खिलाया जाता है ना खाना, वैसे खिलाती है इसे। ये ट्रीट है इसकी, किटन्स के लिए ट्रीट रहती है भाई। ये ट्रीट देती है और ये जैसी ही आती है ना, ये ट्रीट ज़रूर देती है इसे। तभी सबसे ज़्यादा कुकी इसी के पास आती है, मैं आपको बता दूँ ईमानदारी। इतना प्यार, इतना प्यार। चलो बस। चल चल मेरे पास आ जाओ, मैं दूंगा, बची भी मैं दूंगा। नहीं, मैं तेरे को बिना बताया बची ना, हुई उसके अंदर डालनी है, किसी इसके खाने में डालनी है। किसी दिन ना इसके पूरे खाने में डाल के दे दूंगा इसे, सारी एक साथ दे दूंगा कुकी किसी दिन, 10-15 एक साथ। वो बेचारी हैं, इतना ज्यादा नहीं देते। ऐसे कैसे मर जाएगी? इतना ज्यादा नहीं देते, हार्मफुल होता है। तो फिर तू दे क्यों रही है? चीजी हम खाते हैं ना, चीजी हमारे लिए हार्मफुल है ना, हमारे स्वाद लाता है तो हमारे मुंह में। मतलब ये कह रही है फास्ट फूड खा रही है अपना? हाँ,
हाथ धोई तो इसे फास्ट फूड खिला रही है बीमार करने के लिए। यानी यार काम नहीं करने, पता है वो पैरों से कहीं कहीं चलती है उल्टी सीधी जगह, फिर वो तेरे मुंह में जाएंगे और फिर तू बीमार। मैं अभी वैसे भी मुंह हाथ धो के आऊंगी। चल ठीक है, हमारा बंद करके छीनना पड़ा तभी मिली है हाथ में कुकी, नहीं तो कुकी को मिलना मुश्किल रहता है। इसको इसमें पानी दे रहे थे क्या? इसमें नहीं, इसमें नहीं दिया। तो क्या लोगों को दिखा रहे थे कि ये देखो, मैं देख रहा था क्या है। वो सामान लिया है। नहीं मैं देख रहा था क्या है ये। आपको बताया तो था। ये वाली बोतल की बात कर रही है मनीत, वैसे ये बोतल मैंने छुई भी नहीं है और दिखाई भी नहीं है, और मैं देख रहा था बोतल है क्या। पिलाने के लिए पानी। हे भगवान, इतने दिन हो गए इसकी आवाज नहीं सुनी, आज पहली बार आवाज निकाल रही है, वो भी खुशी में निकाल रही है भाई। खाना बन गया ना इसका इसलिए। आ रही हूँ। ओ भाई कितनी प्यारी लग रही है ना ये। दे 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 बेचारी को, बड़े खुशी से आई है। देख देख उधर ही जा रही है। जैसे इतना पसंद है ये है, ये तूने वही गाजर वाजर बनाया ना, ये इतना पसंद है इसे। सड़ गया। सड़ गया? क्या हो गया, डाल दो इसमें, उसी में डाल दो। खराब हो गई। अरे नहीं, वो डाल दो इसमें। दूसरी दाल बनाई है। ओह ऑब्वियसली यार से। दूसरी तो ठीक है, ये दाल बह क्यों गई। वो पहले वाले कुकर में से भई है। ये पहले वाले कुकर में हुई है। हाँ, उसमें क्या ढक्कन कहना, नहीं था। उसके लिए क्या कहना चाहोगे अब जो दाल बना के गया है। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही। ठीक नहीं बनाई, चने की दाल बना गई है हल्दी जगह। और हर जगह चने की दाल बनाती भाई। और जो दाल चावल हमारे फेवरेट है ना वो आज बन रहे थे भाई, और कुछ उसी के साथ कॉमेडी हो चुकी है। खैर ऐसे होता है मनीत, अगर हम ध्यान ना दें। ध्यान ना दे। नहीं कोई मैं कुछ ध्यान। मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। मैंने आगे से कहीं जाना ही नहीं आपके साथ। नहीं, मैंने आप ही लेके गए थे ना एक दिन के लिए उठाकर, तभी ये काम हुआ है। उससे पहले क्या सही चल नहीं रहा था? हाँ एकदम बढ़िया। मतलब मेरी गलती है। आप ही की गलती होती है हर बारी, और आप मेरे को ब्लेम कर देते हो। चलो कोई बात नहीं, मेरी गलती है। यहाँ देखो अपना आधा खाना खा के ये यहाँ सो चुकी है। इसकी सबसे मस्त जिंदगी है। और ये देखो पूरे बेड के अंदर आधा कब्जा इसका है भाई, आधा ऑलमोस्ट इसी का बेड है। जैसे ही एसी चलता है ना तुरंत इसे नींद आती है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। तुरंत मैंने एसी ऑन किया है, सोने लग गई है। अपन अपना सामान पैक करते हैं क्योंकि अपन को भी निकलना है भाई। यहाँ काफ़ी सामान है, मैं ना सोच रहा हूँ आधे कपड़े निकाल के ना, मतलब इन्हें कंडम करूँ तभी नए कपड़े आएंगे, क्योंकि इतने कपड़े हो चुके हैं अलमारी के अंदर। मैं जब भी कपड़े ढूंढता हूँ मुझे समझ में नहीं आता है और फिर मैं कंफ्यूज होता हूँ मुझे कपड़े चाहिए कौन से और पहनूँ कौन से। तो इसलिए मैं आधे कपड़े निकालने वाला हूँ और आज कंडम करने वाला हूँ, मैंने सोच लिया है। बाकी खाना बनता है तो खाना खाते हैं फटाफट और फिर आराम से सोएंगे भी। सो यहाँ कुछ कपड़े मैंने निकाल दिए हैं भाई, और 2 टी-शर्टें वहाँ मैंने निकाल दी। वो मेरे को अब आती नहीं है साइज, मतलब छोटा होता रहा हूँ मोटा होता रहा हूँ। और यहाँ अभी और भी शर्टें बाकी है, लेकिन मनीत का बुलावा आ चुका है। क्या कह रही है, खाना बन गया? चलो भाई मैं आ रहा हूँ। सो जब घर में खाना बनता है ना हमारे यहाँ दाल चावल, तो कुछ इस तरह की टेबल का हाल हो जाता है। वैरायटी में चीज़ें होती हैं भाई मस्त। यहाँ टमाटरी चटनी है, ये दाल है, घिसा है और ये प्याज है भाई। इवन यहाँ पे आलू की सब्जी भी 2 तरीके की है, काफ़ी मस्त है भाई। खाना खाता हूँ मैं, पैकिंग में कर लूँगा आराम से। बाकी सुबह ही मिलते हैं, अब टाइम काफ़ी हो चुका है तो वीडियो एंड करते हैं। मिलते हैं कल। कल सुबह हम निकल जाएंगे यहाँ से मथुरा वृंदावन के लिए। टिल देन बाय बाय। लाइक करके जरूर जाना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना और कुछ कमेंट करके भी जाना। बाय बाय।